और तमाम मंच पर और सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित गार्जियन, युवा साथी, माता बहन, सबको सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। और विशेष तौर पे एक बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल लेकर और जिला में आपने जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, खास करके युवा साथी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं साथियों कि आप लोगों ने आज अच्छा कार्यक्रम किया। जबकि हमने पहले से कहा था कि ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम न करें, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश में लोग हमें कहें कि भादो में आप ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। हम बोले भादो और कार्तिक हम नहीं सुनते हैं, हमको जिस रोज समय मिलता है उस रोज हम काम करने में लग जाते हैं। और उनसे हमने कहा कि रोड चलते हुए कहीं पे तुमको 10 लाख रुपया मिल जाए तो क्या छोड़ दोगे क्या, कि भादो है नहीं उठाते हैं? तो जो दिन जिस समय तक आप सांस ले रहे हैं वो समय आपका अच्छा है। आप सभी को शुभकामना दे रहे हैं। ऐसे जिला में पार्टी के पदाधिकारी अपने घर से, प्रखंड अध्यक्ष अपने घर से या जिला अध्यक्ष अपने घर से, लोग दिन रात मेहनत तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी हमने निर्णय लिया कि पूरे बिहार में पार्टी कार्यालय हर जिला में मुख्यालय में रहे, ताकि वहाँ पे समाज के लोग जिला मुख्यालय जब भी आए उनको बैठने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था हो, ताकि कहीं पे भी कुछ भी हो तो 2 घंटा आराम कर सके। यहाँ पे आए, अगर जो भी चीज़ की जानकारी हो, झंडा, बैनर, पोस्टर, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ से ऑलरेडी मिल जाए। इसलिए पूरे बिहार में जिला कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके करीब में आपके बेगूसराय में भी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और मजबूती से अभी साथी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। सब तरह के बातों ने अपने अपने तरीके से रखा। भैया, जब मैं बिहार आया उसी रोज पूरे बिहार के एक एक निषाद अपने पैर पे खड़ा हो गया और पूरे बिहार को एक संदेश दे दिया कि बिहार में हमारा नेता आ चुका है और मैं अपने नेता के साथ रहूंगा। आज पूरे बिहार में, पूरे देश में एक संदेश चला गया है कि बिहार में मछुआरा मल्ला समाज जो है सिर्फ मछली मारने का काम नहीं कर सकता है, वो बिहार के राजनीति भी करना उनको आने लगा है। आज इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा समाज एक टिकट के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम कर अपनी सारी जिंदगी को बिता देता था। एक टिकट नसीब नहीं होता था और हमने बिहार में अपना दल बना के, अपना बल बनाकर हमने बिहार में निषाद मल्ला का बेटा टिकट बांटने का काम करने लगा साथियों। और ये सब आपके सहयोग से हुआ है। आपने हमें अपना नेता माना, आप हमारे साथ चलने लगे, इसलिए आज ऐसा हुआ। तो इसलिए साथियों, आज मजबूती से हम लोग पूरे प्रदेश में, हमारी ताकत है और जहां से हम लाइन लगा देते हैं वहां से लाइन गिनती चालू होता है। आज पूरे बिहार को ये बता दिया हमने। तो निश्चित तौर पे हम लोग का समय है संघर्ष करने का। हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, आज हम कर रहे हैं और आज जैसे रोज हमारा संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला पीढ़ी का इसका लाभ मिलेगा। आज आपने संघर्ष किया, आपने बिहार में अपनी सरकार बनाया। 2020 का जो सरकार बना वो बिहार में निषाद का समाज का समर्थन से बिहार में सरकार बना था। ये इतिहास आपने बनाया। मैं मतलब वीआईपी पार्टी, अब वीआईपी पार्टी मतलब निषाद समाज, क्योंकि वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी वो निषाद समाज है। अगर किसी व्यक्ति का अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाए वो आदमी बेकाम हो जाएगा। उसी तरीके से आज हमारा पार्टी का बेस वोट निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन, बेलदार, नुनिया, मला, निषाद के जो 22 उपजाति है, ये बिहार वीआईपी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है। और हमारे आस्था विश्वास बिहार के अति पिछड़ा पे है। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले हैं और मजबूती से। और ये पार्टी तो हर जाति धर्म के पार्टी है, यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि 11 सीट हमें मिला, हमने हर जाति को टिकट दिया। हमने यादव जी को भी टिकट दिया, हमने पासवान समाज को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, हमने भूमियार को भी टिकट दिया, हमने बनिया को भी टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को भी टिकट हमने दिया। हर जाति समूह को हमने टिकट दिया। लेकिन निश्चित तौर पे आज पार्टी में 95%
आज भी पार्टी के पदाधिकारी निषाद समाज है और वो खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को मजबूती से लगे रहना है। आप लगे रहेंगे। आज अगर मैं मुंबई में रहता तो मैं बिहार का लीडर थोड़े बनता। आज मैं मुंबई से आया, मेहनत किया, लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया। आज बिहार में कहीं पे किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि निषाद समाज का लीडर कौन है, तो सब कहेगा कि सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी है। ये हमने कर दिखाया। तो ये आपको मजबूती से आपको काम करते रहना है और आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए जैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका दुश्मन भी बहुत बड़ा है। आपने देखा कि आपने सरकार बनाया और जब एनडीए का बैठक होता था, जब ऊपर का लाइन में 4 कुर्सी लगता था और सामने में विधायक, मंत्री, सांसद, ये विधान परिषद सदस्य ये सामने में बैठते थे, और जब ऊपर के मंच पे बैठने का समय आता था तो 4 में से एक आपका भाई, आपका सन ऑफ बल्ला भी उस लाइन में बैठता था। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों ने आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी उन्होंने अपने पैरों के तले आपको दबा के रखा था, आपको गुलाम बना के रखा था, आपके पैर में बेड़ी बांध के रखा था कि हमेशा ये गुलाम बन के रहे और मैं जिधर कहूं उधर ये वोट गिराए। ऐसा गुलाम आपको बना के रखा था। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बराबरी मुकेश सहनी करने लगा, एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा। जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं उस कुर्सी के बगल में मुकेश सहनी बैठने लगा। और फिर उन्होंने क्या किया? आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ था और है। आपने देखा कि भाजपा ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम मंत्री अग्निवीर हो गए हैं। समय से पहले बिहार में रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने हमें सिर्फ हटाया, एक निषाद का बेटा को हटाया। उसके बदले क्या हुआ? उनके सारे के सारे मंत्रिमंडल भाजपा का खत्म हो गया और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। और आज देखिए भाजपा का क्या हाल है, कोई नहीं उसके पास है। और आप बताइए कि आने वाले समय में वो भी कोशिश करेगा हमको सरकार बनाना है। उनके लोग कहते कि सहनी जी गलती हो गया, जो हो गया हो गया, हम लोग मानते हैं कि आपसे गलती हो गया, थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। बोला अच्छा, इतना जल्दी तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ जाइए, हम पटना में बैठे हैं, अभी दिल्ली का दरबारी हमें नहीं करना है। अगर तुमको 2024 में सरकार बनाना है तो तुम बिहार में आओ और बैठ के बात करो। अब निषाद का बेटा किसी के पीछे घूमने वाला काम नहीं करेगा। आपने देखा ना, बोछा में हमने चुनाव लड़ा, भाजपा को लगा कि हम मुकेश सहनी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। उन्होंने जबरदस्ती हमारे सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो मैदान में फरियाते हैं। और बोछा के उपचुनाव में आपने देखा भाजपा ने पूरे बिहार प्रदेश के एक एक नेता को बोछा विधानसभा में मैदान में उतार दिया। और उस गांव में अगर चुनाव के समय में देखते ना, उस गांव में जितना कुत्ता नहीं घूमता था उससे ज्यादा भाजपा का नेता घूमता था। पूरी शक्ति लगा दिया, पैसा पावर जो लगाना था लगा दिया, पूरे राज्य का कार्यकर्ता को लगा दिया। लेकिन वहां पे क्या हुआ? और भाजपा 4 पार्टी से मैदान में था, भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और पारा जी की पार्टी लोजपा। 4 पार्टी से मैदान में लड़ा। कितना वोट मिला? 45,000 वोट मिला। और सन ऑफ बल्ला लड़ा, अकेले लड़ा और कोई बहुत ज्यादा नेता नहीं, सिर्फ समाज का बेटा खड़ा हो गया और 30,000 वोट और 18% वोट हमें ला के दिखा दिया। 18% वोट ला के दिखा दिया। यहां तो सरकार बनाने के लिए
3-4-5% वोट काफी होता है। जिसके पास 5% 6% वोट हो वो अपने आप को कहता है कि हम मजबूत हैं, और हमने 18% वोट लाके दिखा दिया कि ये देखो 18% वोट हमारे पास है। और जो सीट 2020 में 12,000 वोट से हमने जीता था वो सीट 37,000 वोट से भाजपा वहां पे चुनाव हारा। ये हमारी ताकत है। तो इसलिए साथियों, आपकी ताकत दुनिया ने मान लिया, पूरा दुनिया ने, बिहार ने लोहा मान लिया। आपको आज जरूरी है गांव-गांव में लोगों को, अपने लोगों को जागरूक कर लेना। जागरूक भी है, सिर्फ बहकने नहीं देना है। जागरूक है तब ना भाजपा हमारे सामने में झुका और 11 सीट दिया। उन्होंने माना कि बिहार का नेता मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे उनका सरकार बनेगा, और उन्होंने चालाकी से 11 सीट दिया। वो मेरे सामने नहीं झुका, कोई मैं शाहरुख खान के जैसे दिखता नहीं हूं कि मेरे सामने में वो झुका। उन्होंने झुका इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ एक शक्ति बन के खड़ा है, इसलिए भाजपा झुका। तो इसलिए साथियों, गांव गांव में संदेश दीजिए, मजबूती से काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे आपके पास। अब मजबूती से आपके साथ अगर उनको सरकार बनाना है तो वो सोचेंगे। 2020 में हमारे गलतफहमी हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र को भी हो गया था। उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा 25 सीट लेगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा, तो शायद कल मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक अति पिछड़ा का बेटा को साइड करने का कोशिश किया, और जैसे हमको साइड किए वैसे उनका सपना चूर चूर हो गया। आज अगर हम उनके साथ रहते तो आज डिप्टी सीएम नहीं, आज सीएम बन गए रहते। और आगे भी जब तक बिहार का अति पिछड़ा दलित समाज जब तक साथ नहीं देगा, तब तक कोई कल्पना न करे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 3-3 बार सरकार बनाए, 15 साल तक राज किए, तो सिर्फ यादव भाई के वोट पे नहीं किए, वो अति पिछड़ा भाई के वोट पे भी वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये बात श्री लालू प्रसाद यादव जी को पता है। जिनको वो जीन कहते थे, वो जीन कौन था? वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी था। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में आपके पास जो शक्ति है वो बिहार प्रदेश में किसी के पास नहीं है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 36 से 40% वोट की आवश्यकता है, और आपके पास राज्य में सरकार बनाने के लिए जितने वोट की आवश्यकता है उतना वोट आपके पास, उसका आधा अकेले आपके पास है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से, आपका दुश्मन कितना भी बड़ा हो, आप संकल्पित हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है, तो निश्चित आप जीतेंगे। आज बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी के 75 साल बीत गया, और इतिहास उठा के ले लीजिए, बिहार में एक से एक महान नेता हुए। कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक से एक बड़ा महान हस्ती हुए बिहार में, बड़े नेता हुए। उनके विचार पे आज हम लोग चलने का काम करते हैं। लेकिन सभी ने पहले विधायक बना या सांसद बने, फिर मंत्री बने, फिर बिहार में लीडर बने। लेकिन बिहार में इकलौता सन ऑफ मल्ला है कि हम ना पहले मुखिया बने, ना विधायक बने, ना मंत्री बने, ना सांसद बने, डायरेक्ट हम लीडर बन गए। हमने 2018 में 4 नवंबर 2018 को हमने पार्टी बनाया। आप लोगों ने 5 लाख के संख्या में गांधी मैदान में भीड़ दिखा दिया कि हम सन ऑफ मल्ला के साथ हैं, और आपने शक्ति दिखाया। और ठीक 1 साल 1 महीने के अंदर में महागठबंधन में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 3 लोकसभा सीट पर आपके साथ गठबंधन किया। ये हमारी उपलब्धि है। हमने 2 साल पार्टी बनाया, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, 18 में पार्टी बनाया, और 20 में आते आते बिहार सरकार बन गए। अब बिहार सरकार का चाबी आपके पास था। अगर आप उस रोज चाहते
तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार नहीं बना पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। चाबी आपके पास था। लालू जी कहते थे कि सहनी जी आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, चारों विधायक को मंत्री बना लीजिए, राज्यपाल कोटा से 12 गो एमएलसी होगा, 6 गो आप ले लीजिएगा, 6 गो मांझी जी ले लेंगे और आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हम लोग एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम लोगों ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया और न ही कभी किसी का छल किया। हमने ईमानदारी से हमने एनडीए के साथ रहा। हमने इतना सारा ऑफर को ठुकरा दिया, उसके बावजूद भी हमने एनडीए के साथ रहा। लेकिन ये भाजपा वाले ने क्या किया? हमारे साथ छल किया। तो समय आएगा, ईद का जवाब हम लोगों को पत्थर से देना है भैया। और आप तो सब देख लीजिए कि आज वो कहां है। अगर उनको किनारा लगना है तो बेकर सहनी का किनारा वो लग ही नहीं सकता बिहार में। इसलिए साथियों, आपके पास जो ताकत है, शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास जो शक्ति था, उनको पता नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। उनको याद दिलाया गया कि आपके पास बहुत शक्ति है और 7 समुद्र पार कर सकते हैं। उसी तरीके से बिहार में अति पिछड़ा समाज में निषाद समाज के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और समाज की बात तो क्लियर है, जब तक वो तोड़ जोड़ नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगा। लेकिन बिहार में अति पिछड़ा समाज ऐसा ताकत है कि 35% वोट बैंक अपने पास रखते हैं। खाली कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलना है। और जब तक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और हमने तो कहा है भाजपा वाले को, अगर तुम पहाड़ हो तो मैं दशरथ मांझी हूं, जब तक तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बहुत सारा कार्यक्रम करना है। आज बूथ स्तर पर हम लोगों ने बहुत हो गया। मुंबई से आया, आप लोगों के बीच में घूमा, आप लोगों ने भी झंडा लिया, मोटरसाइकिल लिया, खून पसीना बहा के मेरे पीछे लग गए और हर लड़ाई में साथ दिया। और हम लोगों ने इतिहास रच दिया, हर तरह का उपलब्धि हमने हासिल कर लिया। लेकिन अभी हमें एक प्लानिंग वे पे काम करना है। अभी हमें पॉलिटिकल पावर हमें चाहिए। आपके अगर जिंदगी में हजारों समस्या है, उसका एक ही दवा है, राजनीति में आप आगे आइए। जैसे लालू प्रसाद जी को पूरे बिहार के यादव भाई ने नेता माना, और जब नेता माना तो 15 साल बिहार में सरकार बनाए। और आज बिहार में कह सकते हैं कि आज 95% यादव भाई का जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। गरीबी तो हर समाज में है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हर तरह का इलाज हो चुका है। आने वाले समय में भी आप भी पावर सत्ता में आइए, हर तरह का इलाज होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, एक हमारे दलित भाई से, उनसे कहा कि अंग्रेज से पहले वाला समय अच्छा था या अंग्रेज का समय जो था वो अच्छा था, या देश आजाद होने के बाद आज का समय अच्छा है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज से पहले हम आदि मानव थे, पूरा मानव नहीं थे, हम आधा मानव थे। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। अंग्रेज आए, हमको पढ़ने का अधिकार दिया, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार दिया, हमारे हाथ से पानी पीने लगा। हम कह सकते हैं कि अंग्रेज से पहले जो समय था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, अंग्रेज का समय जो था वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा था। और उसके बाद आज का आजादी तो हमें मिला है। आज भी हमारा भाई समाज बड़े संख्या में आधी मानव की जिंदगी जी रहा है। आज भी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े उसके लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में उसको इलाज हो, गरीब व्यक्ति है तो उसका इलाज के बगैर वो मर जा रहा है। तो आज भी कह सकते हैं कि हम पूरा इंसान नहीं है, आधी मानव है। ये बात सच है। आज भी बिहार में कोने कोने में घुस जाइएगा,
देहात में, तो आज भी हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज में बहुत ऐसे वर्ग जो है वो आज गरीबी की जिंदगी जी रहा है। कह सकते हैं कि वो पूरा मानव नहीं है। इसको आज आपको और हमको लड़ाई लड़कर, संघर्ष कर हमें उनको आगे बनाना है। आज जैसे हमारे अंबेडकर साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिया, आज संविधान का अगर ताकत नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि आप कहां होते। आज अगर हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता तो आज आप कहां रहते हैं, मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज आप कहां रहते हैं। इसलिए साथियों, आप संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी चैन से सोएगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी डर डर ठोकर खाएगा साथियों। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी का बेहतर समय छोड़कर, ऐसो आराम की जिंदगी जीता था मुंबई में, उसको छोड़कर आज आपके बीच में आया हूं। अपने लिए नहीं, अगर मुझे ही अगर जीना रहता तो मुंबई में बेहतर जिंदगी जीता, बिहार नहीं आता। आज मैं आया हूं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज भाजपा से भी जो लड़ाई हुआ था वो क्यों हुआ? उनको गुलाम चाहिए था, वो प्रेशर देता था कि सनी जी आप अपना पार्टी को भाजपा में विलय कर लीजिए और आपको हम देश का सबसे बड़ा नेता बनाएंगे। हम कहते थे नहीं, आप हमारा आरक्षण लागू कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। ये पार्टी हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद समाज खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाया है। इस पार्टी को हम क्यों विलय कर देंगे? हाँ, एक बार आरक्षण लागू कीजिए। अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण बिहार में लागू कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। और आरक्षण आप लागू नहीं करेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम जिस रोज हमारे पास ताकत होगा उस रोज हम दिल्ली में पहुंचकर अपनी आरक्षण लागू करा लेंगे। हम पार्टी विलय नहीं करेंगे। और हमने पार्टी विलय नहीं किया तो उन्होंने तोड़ दिया। आज मैं पार्टी विलय कर लेता तो आज भाजपा का बड़ा नेता रहता, लेकिन मैंने आपके लिए संघर्ष करने के लिए मैं आया हूं। मैंने नजदीक से गरीबी देखा है। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया मैंने। पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। मैंने गरीबी नजदीक से देखा है। 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से शायद इसी समय के लिए, इसी देरी के लिए ऊपर वाले ने हमें कामयाब मुंबई जैसे शहर में बनाया। और जब मैं कामयाब हुआ तो मैं अपने लोगों के लिए मैं आज आपके बीच में हूं। तो इसलिए साथियों, लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, तरह तरह के बातें करेंगे, लेकिन आपको पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है। आप देखिए ना, अगर कोई बच्चा बहुत तेज होता है तो एग्जाम देने के लिए जाता है तो अच्छा से पेपर लिख लेता है। और जो बच्चा तेज नहीं होता है उसको क्या करना है? बगल वाले को देखना है, जैसे वो लिख रहा है वैसे आप भी लिख लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिए और जमा कर दीजिए, आप भी पास हो जाइएगा। मानते हैं कि हमको राजनीति नहीं करने आता था। हमने दूसरे को देखा। 2012 में पहली बार पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूं। हमने देखा दूसरे को और देख के आज यहां पे पहुंच गए। आप देखिए यादव भाई ने कैसे एक नेता का चुना और उनका नेता आगे आया, वो आगे बढ़े। पासवान समाज में देखिए एक नेता को चुना, नीतीश जी को उनका समाज ने चुना और सत्ता पावर में आके अपने लिए भी काम किए और दूसरे के लिए काम किए। जब पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए भी काम करेंगे। जो काम के लिए दूसरे को गिरगिराते हैं कि सर ये काम कीजिए, वो काम खुद कर लीजिएगा और दूसरे समाज को भी भला कीजिएगा। और आज की तारीख में पहले राजा महाराजा हुआ करता था। रानी के कोख से जब बच्चा जन्म लेता था वही बच्चा राजा बनता था। लेकिन ये लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री होगा या देश का प्रधानमंत्री होगा। अब वोट हमारे पास है। आजादी के 75 साल से आप और हमारा पूर्वज वोट गिराते आए हैं, लेकिन परिणाम क्या मिला? लेकिन जब आप और मैं खड़ा हो गया तो ये भाजपा वाला ने झुका और 11 सीट दिया। या उससे पहले महागठबंधन ने 3 लोकसभा से आपसे पार्टनरशिप किया कि आपको यहाँ पे हम वोट देंगे और आप यहाँ पे हमें वोट देना और अब मिलजुल के हम सरकार चलाएंगे। इसलिए साथियों, आपके वोट को ताकत को समझना है और आपस में भाईचारा बनाना है और आपस में संगठित रहना है। और आने वाले समय में
वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में निषाद का बेटा 1 नंबर कुर्सी पे बैठेगा। वो दिन दूर नहीं है साथियों। और आज संकल्प लेंगे, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, लेकिन वो पूरा होगा। जब आप संकल्प ही नहीं लेंगे तो पूरा नहीं होगा। आज आपने दल बनाया तो आज आपके पास बल आ गया और आने वाले समय में समस्या का हल होगा। हम 7 दिन तक आमरण अनशन में बैठे पटना में। हमने कहा कि ये समस्या है मछुआरा का, कोई सुनने के लिए नहीं आया। और जब मैं संघर्ष किया, 2020 में सरकार बनाया और उस विभाग का मालिक बन गया, और जो जो मेरे सामने में तकलीफ था, समस्या था, उस सब को दूर करने लगा। अब भाजपा ने देखा कि मुकेश सहनी अगर अपने समाज में अगर हीरो बन गया, ऑलरेडी हीरो तो है ही, और काम कर लेगा, एक बड़ा हीरो बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? जैसे नीतीश कुमार जी पिछड़ा वोट को अपने पक्ष में कर लिया 15-20%, और जैसे 15-20% उनके पास वोट आ गया तो भाजपा 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर उसी तरीके से अगर मुकेश सहनी के पास भी ये 15-18% वोट अगर उनके पास मजबूती से उनके साथ अगर आ गया, जुट गया, तो शायद हमें भी आने वाले समय में मुकेश सहनी तो 30 साल 35 साल राजनीति करने वाला है, और 35 साल तक इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। भैया चलना तो पड़ेगा। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, हमारे पास 18% वोट अपना ताकत हो जाएगा, तो आपको तो पीछे चलना ही पड़ेगा। आप मानिए तो ठीक है, नहीं मानिएगा तो अपने घर, हम अपने घर। तो इसलिए साथियों, उन्होंने देखा कि एक अति पिछड़ा का राजनीति खड़ा हो रहा है, इसलिए आपके साथ राजनीति हत्या किया। तो साथियों, हम घबराने वाले नहीं हैं। पूरे बिहार में मजबूती से इसी तरीके से संगठन पार्टी को मजबूत कीजिए, और आने वाले समय में 2024 है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बूथ स्तर पे कमेटी बनाइए। आप 2019 में अगर यहाँ पे खगड़िया लोकसभा में अगर आप चूक गए तो उसका एक कारण था कि आप जमीन पर संगठन नहीं बनाए थे। आज जरूरी है कि जमीन पर संगठन बनाइएगा तो मजबूती से आप चुनाव जीतिएगा। इसलिए साथियों, जब तक आप बूथ नहीं जीतिएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। इसलिए हम पटना जीत ले, जिला जीत ले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि बूथ पर हमारा पदाधिकारी होना चाहिए। इसलिए आज मिशन मोड पर पूरे बिहार में अभी कार्यक्रम किया जा रहा है कि बूथ स्तर पे कमेटी बनाकर और कार्यालय में सौंपा जाए, और 5 लाख पदाधिकारी बनाकर हर किसी के गले में आई कार्ड पहुंचा दिया जाए, ताकि जब भी आप कार्यक्रम आएंगे आपके गले में आई कार्ड होगा, ताकि आप किस पदाधिकारी, किस प्रकोष्ठ के कौन सा पदाधिकारी हैं, आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा। इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन पे काम कीजिए। और आप लोगों को भूख भी लग गया होगा, तो खाना भी बना है, खाना खा लीजिए, फिर हमें पटना जाना है। और एक अच्छे रणनीति से हमने कहा ना कि जो अगर आपको नहीं समझ में आता, दूसरे को देखिए कि आरजेडी के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, भाजपा के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, जेडीयू के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, वैसा आप कीजिए। और निश्चित तौर पे वैसे करके वो आगे बढ़े हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन को मजबूत कीजिए, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, खास करके खगड़िया जिला के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि हमने तो कहा छोटा सा कार्यक्रम कीजिए, बारिश का समय है, लेकिन आपने बड़ा कार्यक्रम किया, शक्ति प्रदर्शन आपने किया है। और ये आपका टेलर है। आने वाले समय में हम 50 को रैली कराएंगे पूरे बिहार में, और रैली होगा और संकल्प लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बैठे ना हजारों की संख्या में, सब आदमी को जैसे मंत्री बनने के समय शपथ लेते हैं ना, उसी तरीके से आने वाले समय में 25 जुलाई 2023 से लेकर और 4 नवंबर 2023 तक एक पूरे बिहार में हर घर संकल्प अभियान चलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने कुल देवता को, अपने पूर्वज को कसम खाना है, शपथ लेना है कि हमको 24 और 25 में वीआईपी पार्टी के कहने पे चलना है। और पूरे बिहार में आप मैसेज दे दीजिएगा कि हम संकल्पित हो गए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि अरे इतना मेहनत कर रहा, करने दो, चुनाव के टाइम में इसके गांव में जाएंगे, निषाद बस्ती में जाएंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया बांट देंगे और पूरा वोट हम ले लेंगे। तो हमने कहा भैया
उसका भी दवाई करेंगे। जब एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों से संकल्प करा लेंगे, जो निषाद बाबा केवल को मानते हैं, मुझे लगता है कि बाबा केवल का अगर शपथ ले लेंगे, बाबा कोयला महाराज का शपथ ले लेंगे, बाबा कमला जी का शपथ ले लेंगे, वो मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया भी देंगे उनको तो वो बदलने वाला नहीं है, और वो काम वही करेगा। इसलिए आने वाले समय में हम ऐसे संकल्प दिलाएंगे। आप सुनते होंगे कि ताजमहल बनाने वाला जो कारीगर था उसको हाथ काट लिया गया था, ये आप लोग सुने होंगे, लेकिन नहीं, हाथ नहीं काटा गया। उनसे उस समय में लिखित लिया गया कि आप जो काम यहाँ पे किए वो काम भारत में, दुनिया में कहीं नहीं कीजिएगा, आप एग्रीमेंट कीजिए। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि वो आदमी कभी कहीं काम करवे नहीं करेगा तो उसका हाथ कट गया। उसी तरीके से हम लोग अगले साल संकल्प करवाएंगे, यानी कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आपने एक बार संकल्प ले लिया कि वीआईपी पार्टी के साथ मरते दम तक साथ रहेंगे, तो आपको साथ रहना है। तो इसलिए वो काम कराएंगे ताकि आपके हाथ में भी वोट नहीं होगा, क्योंकि वोट तो आप गिराएंगे लेकिन वो वोट आपका नहीं होगा, वो वोट वीआईपी पार्टी का होगा। और ये साबित कर दीजिएगा आने वाले समय में दिल्ली वाले को, जो दिल्ली में है ना, जो सरकार चला रहे हैं, आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगा। और बिहार में 40 में से 40 सीट उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में ऐसे कुछ करेंगे, बदला भी तो लेना है ना। तो इसलिए आप समय का इंतजार कीजिएगा, एक मजबूत रणनीति बना के देंगे और हमारा जो नाव है वो किनारा लगेगा। आपने देखा होगा 2020 में हमने गठबंधन तोड़ा और 12 घंटे में नया गठबंधन बना के दिया। ये सनत मल्ला का रणनीति है साथियों। तो इसलिए हम जो आने वाले समय में करेंगे वो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कुछ हम करने के लिए जाएंगे साथियों। इससे पहले आप लोगों को गांव में, टोला में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को मजबूत होइए। आप पार्टी का कमेटी बना के जल्द से जल्द आप लोग पटना कार्यालय में पहुंचाइए और 5 लाख निषाद परिवार को आजीवन पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर बनाने के लिए ये अभियान हम लोग चलाएंगे अक्टूबर के बाद। पहले प्रखंड लेवल पे कमेटी बनाइए और लाइफ टाइम मेंबर, एक बार आप सदस्य बन गए, पूरे जिंदगी भर जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी का आप लाइफ टाइम मेंबर सदस्य बनेंगे। ऐसा अभियान आने वाले समय में चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम इसी तरीके से करते रहिए। जिला में बैठक करते रहिए और जिला में जो भी समस्या हो, जिला पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से अपने लोगों को एक एक काम करते रहिए ताकि पार्टी के ऊपर भरोसा हो।